नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर अमोघ लीला प्रभु मेरे साथ हैं। प्रभु जी, अक्सर लोगों का ना एक ऐसे प्रश्न रहता है, मन में रहता है कि भाई बहुत भक्ति कर रहा है, लगता है कोई परेशानी है जीवन में, मंदिर जा रहा है, लगता है कुछ ज़्यादा ही टेंशन में जी रहा है। तो क्या ये सही है? मतलब क्योंकि आप स्वयं आपने हो सकता है इस तरह के सवालों के जवाब ज़रूर फेस किए हों जब आप भक्ति में आए हो, कि क्या हम जीवन से डर के या परेशानियों से भाग के भक्ति में जाते हैं? जी जी। जैसे मूवी आई थी ना ये आमिर खान की, इसमें जहाँ पर ये एलियन है और वो आया है, तो एक तो आई थी ओ माय गॉड, एक आई थी पीके। सो पीके में वहाँ पर वो एक स्लोगन देता है, जो डर गया वो मंदिर गया। तो डरे हुए लोग, प्रताड़ित लोग, दुखियारी आत्माएं, यही लोग जाते हैं, यही भगवान के पास जाते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण गीता बता रहे हैं 7 चैप्टर के 15th वर्स के अंदर बता रहे हैं भगवान कि चतुर्विधा भजन्ते माम, नहीं 16th वर्स आई थी, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुनम आर्तो जिज्ञासु अर्थ आर्थी ज्ञानी च भरतश्व। तो ये 4 प्रकार के लोग आते हैं। आर्त यानी कि दुखियारी आत्मा है, दुख है, कष्ट है, आते प्रभु बड़ा कष्ट है, ये लोग भी आते हैं। वो आपकी पत्नी लक्ष्मी है, हमसे कहा थोड़ा चुन्नी झाड़ दे हमारे ऊपर भी, हमारी पोटली भर जाए। तो धन की अभिलाषा, सुख की अभिलाषा वाले भी, सांसारिक भोग की अभिलाषा वाले लोग भी भगवान के पास आते हैं। सो अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु लोग भी आते हैं। उनके जीवन को दुख नहीं है, जिज्ञासु लोग हैं। अरे क्या है मामला, क्या है? ये मूर्ति पूजा नहीं है क्या? है ये मूर्ति पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ये क्या नाम लेने से क्या होता है? ऐसे गंजे क्यों हो जाते हो आप लोग? ये पीछे ये शिखा कर रखी हुई है आपने, क्या आपकी गर्लफ्रेंड का नाम शिखा था इसलिए इसको रखा हुआ है? सो पीपल हैव क्वेरीज। जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, यानी कि कुछ लोग हैं जिनको नॉलेज है, उन्हें ज्ञान वगैरह तो लिया उपनिषदों से, लेकिन ना उनको रस की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वो भी प्रश्न लेकर के आते हैं, जी ये रस की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तो भगवान के पास सिर्फ आरती आते हैं, आर्त वाले आते हैं ना? ऐसा नहीं है। हालांकि इनकी परसेंटेज ज़्यादा है, दुखियारी आत्माएं आती हैं, बाकी की परसेंटेज इसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन बाकी लोग भी आते हैं। हम सोचे सिर्फ दुखियारी आत्माएं आती हैं, नहीं ऐसा नहीं है। और सारी दुखियारी आत्माएं भक्ति में आती है, नहीं ऐसा भी नहीं है। इसे भगवान बोल रहे हैं जना सुकृतन अर्जुन, यानी सुकृति वाले लोग आते हैं। आरती हो, आर्त वाला हो, दुखियारी आत्मा हो, लेकिन साथ में कुछ पुण्यात्मा भी हो साथ में, वो ऐसा व्यक्ति भगवान के पास आता है। नहीं तो दारू पीने के निकल गया, दुख है क्या करें यार, 2 पैक लगा भाई, तेरा दुख सेट हो जाएगा तेरा। वो लगा है वो दारू, ओल्ड मॉन्क, यस ऑन द रॉक्स। तो दुखियारी आत्मा भगवान के पास ही आती है। दुखियारी आत्मा हमेशा भगवान के पास नहीं भी आती। या कोई लोग गुस्सा कर रहे होते हैं, दुखियारी आत्मा है तो गुस्सा कर रहे हैं, कुछ है फाफा कर रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये तो ऐसे नहीं कि सारे दुखियारी आत्मा भक्ति में ही आते हैं। कुछ सुकृत न अर्जुना वो आते हैं, जो सुकृति वाले हैं वो लोग आते भी हैं। पर हम सोचे सिर्फ यही आते होंगे, नहीं, कई ऐसे लर्नर्ड स्कॉलर लोग भी हैं जो जीवन में सफल थे। उन्होंने वो सफलता को देख करके, उसके खोखलेपन को देख करके उसको छोड़ा, फिर आए भक्ति के अंदर। और हमारे इस्कॉन के अंदर तो कितने ही ऐसे डिवोटीज हैं जो कि फुल टाइम ब्रह्मचारीज हैं या इवन गृहस्थास भी हैं। अर्ली दे वर वेरी सक्सेसफुल, दे वर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। ऐसा नहीं था उनका करियर डगमगाया हुआ था, कहते क्या करें, रोटियां खाने को नहीं मिल रही, चलो मंदिर ज्वाइन करते हैं, वहां फ्री की रोटियां तोड़ेंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लाखों का पैकेज वाले लोग आज भक्ति में आ रहे हैं, आते हैं, और बल्कि इसको छोड़ कर जाते हैं, नहीं चाहिए। कितने लोग हैं जो सिलिकॉन वैली में काम कर रहे थे, पर उन्हें भगवदगीता पढ़ी, प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, शिक्षा ली, और देन दे बिकेम डिवोटीज एज वेल, और सब छोड़ के आते हैं, बड़े बड़े महल वगैरह छोड़ करके आते हैं। तो हम सोचें ये दुखियारी आत्मा असफल लोग ही आते हैं, जो काम के ना काज के, दुश्मन 100 मन अनाज के, चलो आओ रोटियां तोड़े मंदिर में जाकर के, ऐसा नहीं है। और बल्कि इस्कॉन में ऐसे लोग टिकते नहीं है। मान लो कोई आ भी जाए, चलो यार एक आध थोड़ा बोगस वाले भी चलेंगे, उसको पता लगता है अरे मंगल आरती होती है 4:30 बजे, उसके लिए 4 बजे उठना पड़ेगा भाई। कहता है यार हम तो सोचा था खाएंगे पिएंगे सोएंगे, उठेंगे फिर खाएंगे पिएंगे फिर सो जाएंगे। ये इस्कॉन वाले तो भाई सड़कों पे भगवदगीता पढ़वाते हैं, मेहनत करवाते हैं, कुकिंग कराएंगे आपसे किचन में, तपती भट्टी बनी होती है वो किचन, वहाँ पर कुकिंग करते हैं हमारे डिवोटीज, तो वो भी कराएंगे। अच्छा उसके बाद पढ़ाएंगे भी, होमवर्क भी कराएंगे। और इनके पास एक किताब नहीं है, इनके पास भागवतम के 18 वॉल्यूम्स हैं इनके पास, 1000 पेज का एक वॉल्यूम है। भगवदगीता भी हो गई, चैतन्य चरितामृत। अरे भाई साहब सुबह शाम क्लास में बैठना पड़ेगा, हाँ जी, तपाना पड़ेगा खुद को, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, श्लोक भी याद करने पड़ेंगे। तो आलसी लोग मान लो कोई आ भी जाए कि चलो भाई हम तो असफल लोग हैं, चले यहीं पे चलते हैं, टिकता नहीं वो। कहता भाई ये तो आर्मी कैंप है,
आर्मी कैंप है यहाँ पर, कोई जो मान लो सुबह नहीं, एक आध बार कोई नहीं उठा, चलो समझ में आ गया तेरी तबीयत खराब थी, एक आदमी मान लो आलस भी कर लिया, 2 दिन के बाद उसको बुला लेते हैं, कहते हैं भाई क्यों नहीं आ रहा भाई तू, क्या मामला है, उसके पेच कसे जाते हैं, पता लग जाता है भाई यहाँ आराम की ज़िंदगी तो नहीं है, यहाँ तो सुबह 4:30 बजे से ज़िंदगी शुरू होती है, 4:30 बजे के लिए आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। और जितने भी हमारे जो फ़ोन्स भी हैं, मोबाइल फ़ोन्स, उस पर पेरेंटल कंट्रोल है, कोई सोचे पूरे दिन मैं ये करूँगा खाली टाइम, ना जी ये भी ट्रैक होता है, कैस्पर्स की सेफ किड्स हमारा डला हुआ सब में, उसको बुला करके कहते हैं भाई ये क्या है, यूट्यूब में 2 घंटा क्या चल रहा है ये। तो हमारे यहाँ जो इंटरनेट ब्राउजिंग है इट्स पब्लिक, कोई सोचे मैं प्राइवेटली कुछ गंदा वंदा देख लूँगा, इस तरह से यहाँ वेले पड़े रहेंगे, आर्टिफिशियली अपनी बॉडी को सेटिस्फाई कर लूँगा कुछ गलत आदतों के द्वारा, और खाएंगे पिएंगे, थोड़ा वेट गोल बना करेंगे अपने यहाँ पर, टिकने वाला नहीं है वो। तो इसलिए जेन्युइन भाव वाला ही आ पाता है, और जो जेन्युइन यहाँ है वो जेन्युइन रहा है पहले भी, और जेन्युइन लोग जो है वो कमारे होते हैं, सफल लोग होते हैं वो। तो इसलिए इन दिस वे ऑल काइंड्स ऑफ पीपल ऑफ कोर्स दे कम, और पर हम सोचे सिर्फ असफल लोग ही आते हैं जो कहीं के नहीं है, ऐसा नहीं है जी, असफल लोग भी कुछ आते हैं जो पुण्यात्मा है, जूझ रहे हैं देखा। तो इस तरह से ये एक तरह की गलत फहमी है, बट वंस यू कम टू द रियल प्लेस ना, तो आपको रियल सिचुएशन पता लगती है कि ऐसा नहीं भक्ति इज फॉर वीक एंड अनसक्सेसफुल, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने समय दिया और बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो व्यूअर्स, हमारे जारी रहेगा, आप लोग बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।